लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कृषि कानून को लेकर के सरकार की जिद उन पे ही अब भारी पड़ती जा रही है। एक एक कर सभी लोग बीजेपी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तक आपने देखा कि शिरोमणि अकाली दल, जिनसे वर्षों पुरानी दोस्ती थी बीजेपी की, उन्होंने सबसे पहले इनका साथ छोड़ा था किसानों के समर्थन में। इसके अलावा और भी लोगों ने पार्टी से किनारा किया अपना, और बीजेपी के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियों पर भी अब जो दबाव है वो लगातार बनता जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है जननायक जनता पार्टी, यानी कि जेजेपी के भीतर कृषि कानूनों को लेकर के, किसानों के समर्थन में ना खड़े होने को लेकर के जबरदस्त पार्टी के अंदर उथल पुथल मचा हुआ है। और इसी बीच करनाल जिले के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने किसानों के समर्थन में पार्टी को अब अलविदा कह दिया है। पार्टी से अलग हो चुके हैं वो। कृषि कानून के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ी है और किसानों के समर्थन में अब वो मैदान में उतर चुके हैं। गौरैया का साफ कहना है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से ये कहा है कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, लेकिन वहां इसके बाद भी कोई बात बनती हुई नहीं दिखाई दी, जिसके बाद कृषि कानूनों के खिलाफ में चल रहा ये जो धरना है वो जन आंदोलन बनता देख उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनका ये साफ कहना है कि ये किसान आंदोलन जो है, जो 2 महीने से चल रहा है, आज वो जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है, जिद पे है। केंद्र सरकार बिल्कुल जिद पे है। गौरैया ने साफ कहा है कि वो पहले किसान है और इसलिए उन्होंने ये पहले फैसला लिया है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे किसानों के समर्थन में वो अपने पद और पार्टी दोनों से अब इस्तीफा देंगे। और इन सबके बीच आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार पर जाते जाते एक बड़ा आरोप भी लगाया है। उनका आरोप ये है, उनका कहना यह है कि किसानों की मांगों को मानने के बजाय सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पूरी तरीके से किसानों को बदनाम किया। मतलब अब बीजेपी के अपने सहयोगी भी इस बात को मानते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम की है पूरी तरीके से। और इन्हीं सब कारणों से आज इंद्रजीत सिंह गौरैया ने यह फैसला लिया है पार्टी छोड़ने का, और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, जिसके बाद से जेजेपी के भीतर कृषि कानूनों को लेकर के, किसानों के समर्थन में ना खड़े होने को लेकर के जबरदस्त उथल पुथल दिखाई दे रहा है। अंतरकला पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। जितना दबाव बीजेपी पर है, अब उतना ही उनके सहयोगी दलों पर भी दबाव बनता दिखाई दे रहा है। किसानों के द्वारा कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध करने के कारण जेजेपी तगड़े दबाव में अब आ चुकी है। इसी दबाव के कारण ही शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए से पिछले दिनों अलग हुई थी और जेजेपी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने खुद को अब अलग कर लिया है। लेकिन जेजेपी फिलहाल इस मामले में अभी फैसला नहीं ले पा रही है। उनके अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ जेजेपी के सामने कई मुश्किलें भी खड़ी है। उसके 10 विधायक जेजेपी के ज्यादातर किसानों के समर्थन में खड़े हैं और वो इस बात को अच्छी तरीके से वो विधायक जानते हैं कि किसानों के साथ नहीं खड़े होने से उन्हें बहुत बड़ा सियासी नुकसान हरियाणा में हो सकता है, उन्हें इसका सामना करना पड़ सकता है। और वही अगर हम बीजेपी के पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की बात करें तो हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा बीजेपी के नेता और पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कृषि कानूनों के विरोध में पार्टी छोड़ दी थी। और उनके अलावा फतेहाबाद से बीजेपी के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया पार्टी छोड़ चुके थे। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर संगवान हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था बीते दिनों और किसानों के समर्थन में खड़े हो गए थे। और सिर्फ नेताओं और विधायकों तक ही विरोध अब सीमित नहीं है। इस कृषि बिल के विरोध का जो असर है अब यहां तक कि चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर में जो चुनाव हुए, 3 नगर निगमों के जो चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसको सिर्फ एक निगम में ही जीत मिली थी। उससे पहले बड़ौदा सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें भी आपने देखा कि गठबंधन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। वहां भी बीजेपी और जेजेपी को माना गया था उस वक्त कि खट्टर सरकार को किसानों की नाराजगी का यहाँ खामियाजा उठाना पड़ा था। और इसके अलावा हरियाणा में कई जिलों की जो खाप पंचायत है, अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को इलाके में घुसने तक नहीं देंगे, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। पहले भी विरोध ये लोग कर चुके हैं, भगा चुके हैं, उन्हें खदेड़ चुके हैं। कैमला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम भी किसानों ने नहीं होने दिया था, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी। और अभी जिंद में जो महापंचायत में भीड़ उमड़ी है, उसके बाद से उस भीड़ को देख करके ये साफ हो गया है कि हरियाणा के किसानों के बीच इन कानूनों के खिलाफ जबरदस्त जो माहौल है वो बन चुका है।
जिसका खामियाजा बीजेपी और जेजेपी दोनों को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। तो बीजेपी खुद को बहुत बड़ा किसानों का हितैषी बताती है, लेकिन यही बीजेपी है जो किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। खैर, इसका जो असर है वो सड़क पर हो रहे आंदोलन से लेकर के इनके गठबंधन के अंदर भी अब नजर आ रहा है। एक एक करके सब इनसे किनारा करते चले जा रहे हैं और किसानों के समर्थन में खड़े होते जा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार अभी भी अपना जो अड़ियल रवैया है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से अपनी जिद पर अड़ी हुई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर किसी भी तरीके से 11 दौर की बातचीत हो गई, लेकिन बात नहीं बन रही है। सरकार पूरी तरीके से इस बात पे अड़ चुकी है कि वो किसानों के आगे नहीं झुकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी ये ठान लिया है कि वो अपना आंदोलन एक शर्त पे ही खत्म करेंगे, जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता है, इन तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक किसान अपना ये जो आंदोलन है वो खत्म नहीं करेंगे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है कि कभी उनके खुद के नेता विधायक पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो कभी उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो एक एक करके इनका साथ छोड़ के जा रही है। तो अब इंद्रजीत सिंह गौरैया के जाने के बाद अब देखना है कि जेजेपी किस नतीजे पे पहुंचती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।